हेलो एवरीवन। तो हाँ, तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया था हमारे रिएक्ट जेएस का। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम अपने सिस्टम के अंदर रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको इंस्टॉल करते हैं। आज हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि रिएक्ट के अंदर जो फोल्डर आप देख सकते हो, यहाँ पर पब्लिक है, नोड मॉड्यूल्स है, एसआरसी है, तो इनका क्या यूज है। और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम टेलवेंट को कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता है टेलवेंट क्या है, मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हम सीएसएस की फाइल लिखते थे स्टाइल डॉट सीएसएस करके, और जो भी हमको स्टाइल देना है तो हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारे सीएसएस का कोड लिखते थे। फिर थोड़ा सा जमाना आगे बढ़ा, थोड़ी सी नई चीजें आई तो बूटस्ट्रैप आया, ठीक है। फिर और थोड़ा जमाना आगे बढ़ा और नई चीजें आई तो टेलवेंट आया। तो इस तरह से हम एक तरह से बोल सकते हैं सीएसएस का फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, ठीक है, टेलवेंट। और मोस्ट ऑफ द कंपनी अपने प्रोजेक्ट में टेलवेंट को यूज करती है क्योंकि इजी टू राइट है। आपको ओनली क्लासेस का नाम लिखना है और आपके एलिमेंट के अंदर वो सीएसएस अप्लाई हो जाती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ रिएक्ट का फोल्डर समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टेलवेंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि एक कमांड डाली थी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और एक फोल्डर का नाम। तो जब हम ये कमांड डालते हैं तो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम जैसे ही करेंगे हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा और हमको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें क्या है देखें। तो यहाँ पर आपको फोल्डर में दिख रहा होगा पैकेज डॉट जेसन। हम इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली है ना, आपके पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रहते हैं, राइट। अगर आपका पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल डिलीट हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और जब हम प्रोडक्शन में हमारा ये जो प्रोजेक्ट डालते हैं, यानी जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं, तो हम ये जो नोड मॉड्यूल्स दिख रहे हैं जिसपे हम अभी आएंगे, तो वो हम नहीं डालते, उसको हम पुश नहीं करते, हम ओनली पैकेज डॉट जेसन डालते हैं। और जैसे हम करेंगे npm इंस्टॉल, तो जो जो इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज रहेगी वो सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। तो बेसिकली पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी डिपेंडेंसीज रहती है कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी चीजें यूज की है। अब जैसे कि मुझे कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज करना है मेरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, तो मैं डालता हूँ npm इंस्टॉल, जैसे कि रिएक्ट राउटर डोम है, मेरे को यूज करना है, तो मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो जैसे ही मैंने रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज इंस्टॉल किया तो उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी। और जब हम इसको पुश करेंगे तो सिर्फ पैकेज डॉट जेसन जाएगा, और सामने वाला जब इसको npm इंस्टॉल करेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से पैकेज डॉट जेसन का काम होता है, यानी कि इसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट की इन्फो रहती है, एक तरह से बोल सकते हो, राइट। और यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रिप्ट है, फिर यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आप कोड लिखोगे, यानी कि जो भी फाइल को रन करना है वो आप यहाँ पर लिखोगे। फिर जब हम बिल्ड करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, क्योंकि ब्राउजर को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही समझ में आता है, उसको नहीं पता है GSX क्या होता है, राइट। तो जब हम बिल्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली है ना, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको HTML CSS में कन्वर्ट कर देता है, राइट। फिर यहाँ पर टेस्ट है, इजेक्ट है, ये सारी चीजें हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन का काम हो गया, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स में। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसका जो भी चीजें रहेगी वो इसके अंदर आ जाएगी। और ये जो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ना, वो हम प्रोडक्शन पे पुश नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देखिए, ये देखिए, बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसमें, अनलिमिटेड है। ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, उस वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, एक तरह से बोल सकते हो। और जब हम पुश करते हैं तो इसको गिट इग्नोर के अंदर डालते हैं, ठीक है, और सिर्फ पैकेज डॉट जेसन को हम पुश करते हैं, ओके। तो ये हमारा नोड मॉड्यूल्स हो गया। फिर आता है पब्लिक। पब्लिक को मैं ओपन करूंगा, इसके अंदर एक फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो बेसिकली हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट की ये वाली जो फाइल है, ये है मेन फाइल। यहाँ पर आपको एक आईडी मिलेगी रूट करके। फाइनल में यही आईडी ब्राउजर पे रेंडर करती है, यही पेज ब्राउजर पे जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसका एंट्री पॉइंट, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो सारी चीजें इसी के अंदर आती है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये रूट के अंदर कहाँ से चीजें आ रही है, ठीक है। यहाँ पर फेविकॉन डॉट आइकन है, दो तीन इमेजेस है, बाकी और कुछ है नहीं। यानी कि पब्लिक के अंदर आपको सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिलेगी जो कि हमारी रूट फाइल है, ठीक है। इसके बाद है सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर देखिए एक ऐप नाम का जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हुआ है। देखिए अभी मैं बताऊंगा इंपोर्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट एक तरह से आप मान सकते हो यहाँ पर ऐप वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर हुआ है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये जो ऐप वाला कंपोनेंट है, मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो चुका है। तो ये कहाँ से आया, स्लैश ऐप में।
तो यानी कि इसी फोल्डर के अंदर हमको app.js मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा फोल्डर, ठीक है, app.js। तो इस app.js को मैंने बनाया है, एक तरह से समझो कि एक फंक्शन है और इस फंक्शन को मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मतलब जैसे मैं करूंगा तो ये सारी फंक्शनैलिटी है ना, मेरे को इसके अंदर देखने मिल जाएगी, राइट। और ये जो हमारा index.js है, इसको हमने कहाँ इंपोर्ट किया है, रूट के अंदर। देखिए, document.get element by id रूट। अब रूट हमने कहा देखा था, हमारे पब्लिक के index.html में, ठीक है। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट बना रहे हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो एक स्टेडियम बना रहे हो, है ना, जहां पर आपको क्रिकेट खेलना है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक रूट बनाया जिसमें इसने रेंडर कर दिया। क्या रेंडर किया है, app.js। और app.js के अंदर हमने क्या लिखा है, हमारे कोड लिखे हैं। तो अभी मैं इसको चलता हूँ, रन करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने npm स्टार्ट किया तो मेरे पास ये वाला पेज खुल के आ गया है, लोकल होस्ट 3000। और यहाँ पर लिखा है edits और app.js एंड सेव टू रिलोड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। तो ऐप वाला फाइल है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा दीपक जाड़ीवाल, ठीक है। मैंने मेरा नाम लिखा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम आपको देखने मिल रहा हो, ठीक है। तो ये वाली फाइल, इस फाइल के अंदर हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है। और ये जो app.js की फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट होके रखी है index.js, ठीक है। और ये जो index.js है ये कहाँ पर डालता है अपना कोड, रूट के अंदर। और ये रूट हमको कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है हमको रूट, ये हमको मिल रहा है index.html के अंदर। कहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये बेसिकली इस तरह से हमारा जो रिएक्ट का जो कोड होता है वो वर्क करता है। आगे हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, प्रोप्स पढ़ेंगे, तो और चीजें आपको क्लियर होने लग जाएगी। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भाई चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिएक्ट नहीं सीखूंगा। ये वाली चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखनी है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज को हम करते हैं तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप इस रिएक्ट जेएस को थोड़ा टाइम दीजिए। देख, आप 1 महीना 2 महीना करिए, आप देखोगे अपने आप में कि आपको चीजें समझ में आ रही है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो अभी तो हमने बस स्टार्ट किया है, हमने जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर समझा है। तो अभी देखिए एक फाइल और है गिट इग्नोर, ठीक है। ये अभी आप छोड़ दो, इतना जरूरी नहीं है। गिट इग्नोर बेसिकली इसके अंदर हम वो वाली फाइल ऐड करते हैं जो हमको पुश नहीं करनी होती है, ठीक है। और एक है पैकेज डॉट ब्लॉक जेसन, तो ये भी आपके किसी काम का नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टैलवेंट कॉन्फ़िगर करेंगे। और मैंने इस सीरीज के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, रिएक्ट जेएस हिंदी करके, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने अभी तक पहले की जो प्रीवियस वीडियो वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे ना तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। ऐसे बीच में आगे पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट टू एंड चीजों को समझे, ठीक है। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपके लिए मैंने हिंदी में सीरीज स्टार्ट कर दी है, आपको मैं एक जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ। तो आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखाना है। और आपसे मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही बनता है भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा कैसे आपके पास, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।